Everywhere in the streets of Madrid, the blood of Spain is prosperity, blood of children. शायर कह रहा है कि वो कैसे ये जो प्रोग्रेसिव पोइट्री या पोइट्री डिपिक्ट द ब्राइट साइड ऑफ स्पेन, जो स्पेन की खुशहाली या तरक्की को दर्शाते हैं, वो कैसे ऐसी शायरी लिख सकता है, क्योंकि एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैड्रिड द ब्लड ऑफ स्पेन इज़ प्रॉस्पेरिटी ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि जो मैड्रिड मुरीदा की जो गलियां हैं, हर तरफ जो स्पेन की खुशहाली है उसका खून हो चुका है, वो बर्बाद हो चुकी हैं। ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनका खून हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ गिरा हुआ है। जो ब्लड स्पिल होती हैं ड्यू टू दिस वार, खून की जो होली है। तो शायर कह रहा है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में उसका ये ड्रीम्स और ब्यूटीज़ जो हैं ऑफ हिज होमलैंड, तो उस पर पोइट्री लिखना, उस पर शायरी करना, तो वो तो मुमकिन नहीं है। देन देयर आर प्लेंटी ऑफ सिम्बल्स एंड यूनिक फ्रेजेस इन द पोइम विच एनरिच इट। शायर ने इस पोइम में खासकर बहुत ज़्यादा सिम्बल्स, अलामत और जो वो एलोजरी रेफरेंसेस जिसको हम बोलते हैं, दूसरे चीज़ों की तरफ रेफ़र करना, किसी इवेंट, किसी आदमी की तरफ रेफ़र करना, तो वो सिम्बल्स, वो इमेजेस उसने इसमें डाली हैं। और यूनिक फ्रेजेस और कुछ खास फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, तालमिया, तो वो भी इस्तेमाल की हैं इन द पोइम, इस पोइम में, विच एनरिच इट, जिससे इस पोइम में एक वो म्यूज़िक पैदा हुआ है, एक इसमें वो यूनिकनेस, एक खूबसूरती पैदा हुई है, एक एनरिचमेंट पैदा हुआ है। द लाइन्स ऑफ दिस पोइम वायर कोटेड बाय हेरोल्ड पिंटर। ये पोइम इतनी मशहूर है कि इसकी जो लाइन्स हैं वो हेरोल्ड पिंटर इंग्लिश का एक बड़ा ज़बरदस्त नॉवलिस्ट हैं, जो है उसने भी कोट की हैं। द नोबल प्राइज़ विनर फॉर ड्रामा 2005, इसने 2005 में नोबल प्राइज़ जीता है। ये परहैप्स इंग्लैंड का ही है। तो 2005 में ड्रामा के लिए प्ले जो ये लिखता है, ड्रामा जो ये लिखता है, या नॉवल्स जो लिखता है, द सेंस ऑफ एन एंडिंग परहैप्स था उसका वो ड्रामा, उसकी वो नॉवल, जिसके लिए उसको 2005 में जो नोबल प्राइज़ दिया गया। इन हिज नोबल लेक्चर, जो उसका नोबल लेक्चर है, जो कोई नोबल प्राइज़ जीतता है तो उस टाइम उसको एक लेक्चर देना पड़ता है बिफोर दिस नोबल कमेटी। जो नोबल कमेटी होती हैं, वो लोग जो इसको सिलेक्ट करते हैं, तो उनके सामने जो बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, सेलिब्रिटीज़, उनके सामने उसको नोबल लेक्चर देना पड़ता है इस बंदे को। तो उसने इसमें इस पोइम को भी कोट किया है। द पोइम इज़ ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड विच हैज़ विटनेस्ड अपटीन वॉर्स। इस पोइम का एक जनरल जो थीम है, या जो जनरली ये फिट होती है मॉडर्न वर्ल्ड पे, आज की दुनिया पे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, या उसके बाद जो जंगें हुई हैं, कोल्ड वार, या जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे हम रिसेंटली जो देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो जंग चल रहा है, जिसमें सिविलियंस मर रहे हैं। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड को भी इस पोइम में एक वो रेफरेंस दी गई है, क्योंकि जिसमें अपटीन, बेशुमार जो लड़ाइयाँ, जंगें, जो फसाद हुए, एंड एनफ ब्लडशेड, और काफ़ी ज़्यादा जो खून इसमें बहा बेगुनाहों का, खासकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जिसमें करोड़ों में इंसान जो मर गए, ख़त्म हो गए। द पोइम इज़ पार्ट ऑफ ए पोइम टेकन फ्राम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। ये जो पोइम है जो यहाँ हमारे इस बुक पे हैं, ये एक्चुअली इस एक बड़ी पोइम है, इसे आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स। तो उसमें से कुछ लाइन्स या एक हिस्सा, एक एक्सरप्ट, एक टुकड़ा निकाला गया है, फ्रैगमेंट, जो हमारे सिलेबस में, हमारे बुक में डाला गया है। सो ये थी डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी इस पोइम की इंट्रोडक्शन। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो पोइम है वो इस तरह से है, द पोइम इज़ लाइक दिस। अगर हम देखेंगे, I lived in a quarter in Madrid with bells, with clock, with trees। या जो शायर अभी तो इस पोइम के तकरीबन फर्स्ट जो 2-3 इसमें स्टेंजाज हैं, तो उसमें वो जंग से पहले की बात कर रहा है। आई लिव्ड इन अ क्वार्टर, में एक क्वार्टर में रहता हूँ। क्वार्टर यहाँ पे एक तो क्वार्टर से भी उससे भी मुराद है कोई मकान छोटा सा, या एक हिस्सा। मैं एक हिस्से में रहता हूँ मैड्रिड के। मैड्रिड एक सिटी है स्पेन की, जो इसकी कैपिटल है। तो शायर कह रहा है मैं वहाँ एक क्वार्टर में रहता हूँ, या उसके एक हिस्से में रहता हूँ, विद बैल्स, जहाँ पे बैल्स हैं, जो खासकर ये गिरजा अगर होते हैं, चर्च, जिसमें बैल्स, घंटा या घंटी जिसमें बजाई जाती हैं, विद क्लॉक्स, जहाँ पे वो बड़े बड़े क्लॉक हैं, जो वॉल क्लॉक्स होते हैं, या जो रोडों पे वो घंटे लगे होते हैं बड़े बड़े, जैसे इंग्लैंड में है, लंदन में। विद ट्रीज़, वहाँ पे ट्रीज़ हैं। दीज थिंग्स सिम्बोलाइज प्रॉस्पेरिटी। ये चीज़ें जो यहाँ पे शायर कह रहा है, जिनके बारे में वो बात कर रहा है, ये खुशहाली की अलामत है, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस की अलामत है।
तो जो मैड्रिड है वो स्पेन की कैपिटल है। तो शायर कह रहा है मैं उसी के एक हिस्से में रहता हूँ, तो विद बेल्स, जहाँ पे बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, क्लॉक्स जो घड़ियाँ हैं, वॉल क्लॉक्स, एंड ट्रीज और पेड़ हैं। ये ट्रीज जो हैं ये खुशहाली को दर्शाते हैं, प्रोग्रेस को दर्शाते हैं, जो ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी, उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ड्राई फेस ऑफ कैस्टाइल लाइक ए सी ऑफ लेदर। शायर कह रहा है कि उसके इलाके से नज़र आ रहा है कैस्टाइल। कैस्टाइल स्पेन का दूसरा एक शहर है, उसको उर्दू में कस्तीला बोलते हैं या कस्तला बोलते हैं। तो यहाँ शायर कह रहे हैं कि मेरे इलाके से ये कस्तला नज़र आ रहा है, कैस्टाइल नज़र आ रहा है। तो ड्राई फेस ऑफ कैस्टाइल, परहैप्स ये ड्राई फेस एयर मीन्स कि ये इलाका थोड़ा बहुत जो इसकी लैंडस्केप है वो ड्राई टाइप की है, वो थोड़ा वो खुशक इलाका है, इसमें ज़्यादा वो सरसब्जी नहीं है, रेगिस्तानी टाइप है, तो डेजर्ट टाइप एरिया। तो लाइक ए सी ऑफ लेदर, जैसे वो लेदर, सी ऑफ लेदर इज़ अ फ्रेज़ यहाँ पे, इट सिंबलाइजेज रफ ओशन। ये एक उस ओशन की, उस समंदर को रेफ़र करते हैं जो बड़ा रफ होता है, जिसमें अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन यहाँ से इससे मुराद है फुल ऑफ लाइफ, विटैलिटी, जो पूरा जानदार हो, ज़िंदगी से भरा हुआ हो, पूरा जो जिसमें बड़ी एक्टिविटी हो, एक्टिवनेस हो। दैट मीन्स दिस सिटी इज़ ऑल्सो वेरी पीसफुल, वेरी प्रॉस्पर एंड वेरी प्रोग्रेसिंग। तो ये शहर जो है कैस्टाइल, ये भी बड़ा तरक्की पे गामजन है, बड़ा एक्टिव है, इसमें भी लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी की जो हसल बसल हैं या रौनक हैं वो भी इसमें है। माई हाउस वॉज नेम्ड, शायर कह रहा है कि मेरा जो हाउस है, मेरा जो घर है, इसको नेम किया गया है, इसको नेम, इसका जो नेम लोगों नाम रखा है लोगों ने, द हाउस ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का, गुलाबों का घर। बिकॉज एवरीवेयर जोरानिमस एक्सप्लोडेड, क्योंकि शायर जो कह रहा है कि मेरे घर के चारों तरफ हर जगह जो है जोरानियम्स एक्सप्लोडेड। जेरानियम असल में एक फूल होता है रेड और वाइट कलर का, तो जो वो कंटेनर्स या गार्डन्स को, वो बर्तनों में वो जो रखते हैं या वो गमलों में रखते हैं या बागों में लगाते हैं, तो ये एक्सप्लोड हो चुके हैं, ये ब्लूम हो चुका है इनका, ये बिल्कुल खिल चुके हैं दीज जेरोनियम्स, हर तरफ यही फूल ही फूल हैं। दैट मीन्स बड़ा खूबसूरत है ये घर, बड़ा खूबसूरत इलाका है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, शायर कह रहा है कि मेरा जो घर है वो बड़ा खूबसूरत था। तो शायर ये जंग से पहले की बातें कर रहा है। विद डॉग्स एंड लिटिल चिल्ड्रन, हमने इसके घर में कुछ वो पालतू टेम्ड जो डॉग्स होते हैं, पालतू कुत्ते, एंड लिटिल चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चे भी। दैट मीन्स इसके घर में बड़ी खुशी थी, बड़ी खुशहाली थी, बड़े मज़े से ये रह रहे थे। विद ईज़ एंड कम्फर्ट इनकी ज़िंदगी जा रही थी, इनकी लाइफ जा रही थी। रॉल यू एग्री राफेल फेडरिको यू एग्री। तो ये जो हैं ये शायर के जो फ्रेंड्स हैं और ख़ासकर जो पोइट्स हैं, राफेल एल्बर्टी, ये इससे पहले ये जंग में मार चुके हैं ये लोग। राउल ये कोई नाम है, एक था वो राउल कास्ट्रो जो क्यूबा का था, तो ये कोई रावल है, इसका कोई दोस्त है शायर का। और जो राफेल और फेडरिको गार्सिया लोरका, जिसको जो बड़ा ज़बरदस्त जो पोइट था स्पेन का, और राफेल जो था ये भी पोइट था। तो शायर के जो दोस्त हैं उसके जो कंटेम्पोररीज हैं, दीज पर्सन हैव डाइड इन द वॉर, ये जंग में काम आ चुके हैं, जंग में मर चुके हैं। राहुल यू एग्री, शायर क्या है राहुल से कह रहा है, डू यू एग्री विद मी, डू यू एग्री विद माई व्यू पॉइंट, आप मेरी बात मानते हो। इनको एज यहाँ पे वो विटनेस डाल रहा है, गवाह के तौर पर पेश कर रहा है। यू एग्री राफेल आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो, आप कंसेंट हैं मेरी बात से। फेडरिको यू एग्री, जो फेडरिको गार्सिया लोरका है ये भी स्पेन का एक बड़ा ज़बरदस्त शायर है। तो शायर इनके बारे में बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है। राफेल जो है, तो ये राफेल एल्बर्टी हैं, ये स्पेन का कोई बड़ा ज़बरदस्त लिटरेरी पर्सन था। फेडरिको गार्सिया लोरका, नेरूडास फ्रेंड फेडरिको गार्सिया लोरका हु वाज असैसिनेटेड इन स्पेनिश, इसको भी इसी जंग में कत्ल किया गया। तो शायर इनको यहाँ पे एज विटनेस इनको यहाँ पे इन्वोक कर रहा है, उनको यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है। एक्चुअली ये डेड, मर चुके हैं। तो यू एग्री, आप मेरी बात को मान रहे हो। बीनीथ द अर्थ, दैट मीन्स दीज पीपल हैव ऑलरेडी डाइड, दे आर बुरीड अंडर द अर्थ, उनको दफन भी कर चुके हैं ये लोग। तो शायर यहाँ पे इसकी तरफ भी रेफ़र कर रहा है, ये लोग मर चुके हैं। यू एग्री अबाउट माई हाउस विद बालकनीज, वायर द लाइट ऑफ जून ड्राउन्ड फ्लावर्स इन योर माउथ ब्रदर। शायर कह रहा है यू एग्री अबाउट माई हाउस, आप मेरी ये बात मानते हो जो मैंने अपने घर के बारे में कही, कि मेरा घर फूलों से, ये बड़े बड़े ये जो फूल हैं, गुलाब हैं, इनसे बिल्कुल खिला हुआ है, इनसे बिल्कुल ये सजा हुआ है, डेकोरेटेड है। तो विद बालकनीज़, मेरे जो वैरेंडा है, मेरे जो बालकनीज़ हैं, तो टेरेसेस हैं, तो
आप मेरी बात मान रहे हो? वायर द लाइट ऑफ जून ड्राउन्ड फ्लावर्स इन योर माउथ। तो यहाँ पे भी जो फ्लावर्स इन योर माउथ सिम्बोलाइज विटैलिटी, फुल ऑफ लाइफ। तो शायर यहाँ पे भी कि उसके घर में इतने फूल हैं, इतने गुलाब हैं इन योर माउथ के कुछ आपके मुंह में भी चले जाते हैं। दैट मीन्स उसका घर बिल्कुल एक बाग की तरह है, जन्नत की तरह है, बड़ा खूबसूरत है, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, हरियाली ही हरियाली है। ब्रदर ब्रदर, शायर जो है, पोइट जो है पैब्लो नेरुदा, वो उनको कह रहा है ब्रदर ब्रदर, भाई। आपने उनको एज यहाँ पे ये बिल्कुल वो एक तरह का उनको वो बैकन करता है, कॉल करता है, जस्ट लाइक दे मे कम बैक। शायर को लग रहा है कि वो शायद वापस आ जाएंगे, तो उस सेंस में यहाँ पे वो ब्रदर ब्रदर कह रहा है। यहाँ पे वो बड़ा सरप्राइज, उसकी जो फीलिंग है वो बड़ी तेज़ हो जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। द बिल्ट ऑफ रूप्स विद द कोल्ड सन ऑन विच द वेदर वेन टायर्स द फाइन फ्रंसीड ओरिया पोटैटोज टोमेटोज मल्टीप्लाई डाउन द सी। तो शायर जो कह रहा है कि द बिल्ट ऑफ रूफ विद कोल्ड सन इट, हमारे घर की जो छत है उस पर जो सन है वो बड़ा कोल्ड है, वो बड़ा वो मध्यम है, उसकी जो सनलाइट है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, वो गर्म नहीं है। दैट मीन्स अभी जंग शुरू नहीं हुई है, और जो सूरज हैं वो बिल्कुल उन पे साया किए हुए हैं, जस्ट लाइक पेड़ की तरह उन पे साया किए हुए हैं। वो उनको कोई तंग नहीं कर रहा है, उसकी गर्मी उनको सता नहीं रही है, वो उन पे बिल्कुल अभी मेहरबान है। द वेदर वेन टायर्स, जो वो छतों पे वो एक तरह का वो पंखा लगा होता है ऊपर, तो वो हवा की डायरेक्शन बताता है कि हवा अभी किस सिमत में जा रही है, उसकी तरफ ही इशारा है। टायर्स, वो भी थक जाते हैं घूमते घूमते। द फाइन फ्रेंजीड ओरिया पोटैटोज, जो स्पेन में पोटैटोज टोमेटोज ये काफ़ी ज़्यादा काश्त की जाती हैं। द फाइन फ्रेंजीड ओरिया पोटैटोज, वो पोटैटो की जो काश्तें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इवोरी की तरह। इवोरी वाइट कलर का होता है, जो हाथी के दांत होती हैं, तो यहाँ पे पोटैटोज को इवोरी के साथ कंपेयर किया गया है। तो टोमेटोज़ मल्टीप्लाई डाउन द सी, क्योंकि ये बीच के साथ ही हैं जो शायर का मकान है, और बीच के आसपास जो ये टोमेटोज़ और पोटैटोज़ उनकी खेती की जाती है, उनकी काश्त की जाती है, वो बहुत ज़्यादा मकदार में उगते हैं, या उनका जो हार्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ह्यूमन प्रोग्रेस या एक तरह की डेवलपमेंट या एक तरह की खुशहाली, तो उस चीज़ को ये यहाँ पे शायर कह रहा है। तो उसके बाद जो है देन द पोइट विल ट्राई शिफ्ट हिज ट्यून। तो शायर जो इसके बाद है वो अपना ट्यून शिफ्ट करता है, और जो स्पेन में जंग हुई है, सिविल वार जो है, जिसने अपने साथ काफ़ी बर्बादी लाई है, तबाही लाई है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शायर इसके बाद क्या कह रहा है। तो उम्मीद है आपको, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोइम, आपको ये ज़रूर समझ आई होगी। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।